नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो आज के सेक्शन के अंतर्गत हम बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 2 के एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में NCERT 6 to 10 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसके अंतर्गत आज हिस्ट्री की चैप्टर 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको क्लास के बाद PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर डेली बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज कल से स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसका सोशल साइंस के अंतर्गत इससे पहले मैंने NCERT क्लास के चैप्टर 1 को कवर किया था। चैप्टर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने कवर किया। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। ऐसे पूरी सीरीज चलेगी। क्लास 6 के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, क्लास 7 के चैप्टर कवर करेंगे, 7 के बाद 8 के चैप्टर कवर करेंगे। ऐसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी सबकी चैप्टर वाइज MCQ हमारे चैनल पे कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महापाषाण स्थल नहीं है? विकल्प ए ब्रह्मगिरी, विकल्प बी आदिचा नल्लूर, विकल्प सी मेहरगढ़, विकल्प डी कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मेहरगढ़ जो है या नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है? अब बात किया जा रहा है निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है। विकल्प ए मेहरगढ़, विकल्प बी बुर्जहोम, विकल्प सी महागढ़ा, विकल्प डी हुंगी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी हुंगी। राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्ढियावा, महागरा, दोनों या कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? विकल्प ए बुर्जहोम, विकल्प बी चिरांदो, विकल्प सी कोल्ढियावा, विकल्प डी महागढ़ा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। कौन सा? बुर्जहोम। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? विकल्प ए बुर्जहोम, विकल्प बी चिरांद, विकल्प सी कोल्ढियावा, विकल्प डी डाओजली हैंडिंग। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी चिरांद हो जाएगा। कौन सा? चिरांद। इसका सही आंसर चिरांद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? तो वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? विकल्प ए हल्लूर, विकल्प बी मेहरगढ़, विकल्प सी पय्यमपल्ली, विकल्प डी डाओजली हैंडिंग। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी मेहरगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? यानी मध्य पाषाण काल का समय कब था? 12,000 से 10,000, 20,000 से 4700, 15,000 से 12,000, 10,000 से 1200। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल का समय कब था बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए
12,000 से 10,000। मध्यपाषाण काल का जो समय था 12,000 से 10,000 था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल ऐसा है जो असम में स्थित है? विकल्प ए बुर्ज़होम, विकल्प बी चिरांद, विकल्प सी कोल्डिवा, विकल्प डी दाऊजली हैंडिंग। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? नवपाषाण स्थल का बात हो रही है, असम में कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊजली हैंडिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? विकल्प ए ईनाम गांव, विकल्प बी मेहरगढ़, विकल्प सी बुर्ज़होम, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गाँव है? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनाम गांव। कौन सा सही हो जाएगा? इनाम गांव। इसका सही आंसर इनाम। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल ऐसा है जो कर्नाटक में स्थित है? हल्लूर, चिरांद, पय्यमपल्ली या दाऊजली हैंडिंग। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल ऐसा है जो कर्नाटक में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए हल्लूर। कौन सा? हल्लूर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नवपाषाण स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? विकल्प ए हल्लूर, विकल्प बी चिरान, विकल्प सी पय्यमपल्ली, विकल्प डी दाऊजली हैंडिंग। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पय्यमपल्ली हो जाएगा। कौन सा? पय्यमपल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? विकल्प ए भीमबेटका, विकल्प बी हुंगी, विकल्प सी कुरनूल गुफाएं, विकल्प डी ब्रह्मागिरी। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मगिरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? तो आरंभिक मानव जो थे अब भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों चिड़ियाँ पकड़ते थे, पौधे पत्तियाँ फूल फल फूल इकट्ठा किया करते थे, या उपरोक्त सभी होगा? तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, यानी वो ऐसे व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए आखेटक खाद्य संग्रहण, विकल्प बी आदिमानव, विकल्प सी किसान, विकल्प डी मवेशी। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो उनको हम लोग क्या कहते थे? उनको हम लोग कहते थे आखेटक खाद्य संग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा आखेटक खाद्य संग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? तो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने वालों को क्या कहते हैं? गर्तवास, खाद्य भंडार, सीढ़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए गर्तवास कहते थे। क्या कहते थे? गर्तवास। चलिए अगला प्रश्न। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? यानी आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 12,000 साल पहले। कब से हुई थी? 12,000 साल पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? तो पूरा पाषाण काल का जो समय था वह कितने वर्ष पूर्व था, बताइए आप लोग। 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 या 10 लाख से 12,000? तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 20 लाख से 12,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? तो ऐसे कहाँ के लोग थे जो गड्ढों के नीचे घर बनाते थे? अभी हमने इससे पहले प्रश्न देखा था, जो गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम गर्तवास कहते हैं ना। अब अगला प्रश्न यह है कि कहाँ के लोग ऐसे होते हैं जो गड्ढों के नीचे घर बनाते थे? बुर्जहोम के लोग, राजस्थान के लोग, यूरोप के लोग, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। जो बुर्जहोम के लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैल चित्र कहाँ मिले हैं? तो शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से, विकल्प सी जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला था। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवर की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? तो लोगों द्वारा जब पौधे उगाए जाते थे और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया है? बसने की प्रक्रिया, घर, झुंड, कबीला? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बसने की प्रक्रिया कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवाओं से या उपरोक्त सभी? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले या 9500 साल पहले या 8,000 साल पहले? तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10,000 साल पहले माना गया था ना। नेक्स्ट प्रश्न। पाषाण औजार बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता था? पाषाण में औजार बनाने की तकनीक को क्या नहीं थी? तकनीक क्या नहीं थी ये पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न घुमा के पूछा जाएगा आप लोगों से। पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव सल्क तकनीक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर से मिश्र धातु बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर से मिश्र धातु बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो थी किस काल से घटित हुई? मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो थी किस काल में घटित हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? भारत में जो शुतुरमुर्ग थे वह किस युग में थे? मध्य पाषाण युग के दौरान थे, पूरा पाषाण युग के दौरान थे, लघु पाषाण युग के दौरान थे या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा।
भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पूरा पाषाण युग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? तो आरंभिक मानव के जो औजार थे वह किससे बने होते थे? लकड़ी से, पत्थर से, हड्डियों से या सभी से? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सभी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? विकल्प ए 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, विकल्प बी 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, विकल्प सी 10,000 साल पहले से लेकर 5,000 साल पहले तक, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे थे उससे क्या बनाए जाते थे? मनके, मूर्तियाँ, बर्तन, खिलौने? तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इससे क्या बनाया जाता था? मनके बनाए जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मनके। शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके बनाए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे? कुरनूल गुफाएं, भीमबेटका, एलोरा, अजंता? तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करनूल की गुफाओं से था, यानी इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। मध्य पाषाण युग के पाषाण में पत्थर के औजार कैसे होते थे? यानी मध्य पाषाण युग के पाषाण पत्थर के औजार कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे या मध्य आकार के, बहुत छोटे या बहुत भारी? तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बहुत छोटे होते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? विकल्प ए भीमबेटका, विकल्प बी हुंगी, विकल्प सी कुरनूल गुफा से, विकल्प डी उपरोक्त सभी? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, करनूल की गुफा से मिलता था। कहाँ से? करनूल की गुफा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? विकल्प ए फल फूल काटने के लिए, विकल्प बी हड्डियों और मांस काटने के लिए, विकल्प सी पेड़ों की छाल उतारने के लिए, विकल्प डी उपरोक्त सभी? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? तो मध्य पाषाण के युग के जो पाषाण औजार थे वो क्या कहलाते थे? महापाषाण, दिव्य पाषाण, नवपाषाण, लघु पाषाण या माइक्रोलिथ जिसे कहते हैं? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लघु पाषाण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लघु पाषाण, जिसको हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं। क्या? माइक्रोलिथ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत हमने बिहार शिक्षक भर्ती के तहत NCERT हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते सबको हमने कवर किया। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत रोज़ सुबह आपको 8 बजे GS की क्लास मिलेगी। GS और करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 8 बजे आपको मिलेगी लाइव, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा शाम को आपको हिंदी की भी क्लास मिलेगी। तो आप लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आपको चैप्टर वाइज MCQ के साथ, जैसे NCERT सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी,
पॉलिटी सबकी चैप्टर वाइज MCQ मिलेगी। साइंस की क्लास 6 to 10 NCERT के संपूर्ण चैप्टर करवाए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन वहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको डेली PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा।